अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है मैंने कल समझाया था आपको। जब मैं कोई भी फॉर्मूला लिखता हूँ तो उस फॉर्मूले को सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने का तरीका क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेसिकली होता है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है ये, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने एग्जांपल कि C2H4O2 ये एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने कहा बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपने कहा सर C1H2O1, क्योंकि इन सब में क्या कॉमन है? 2 का रेशियो कॉमन है। तो इसका मतलब जब मैं किसी भी बेसिक फॉर्मूला को उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या निकल के आता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आ गई? मान लो अगर यही होता C3 और H12O6 तो फॉर्मूला क्या होता? अगर ये होता आपका C1H12O6 तो फॉर्मूला होता C1H4O2। कितने लोग को बात समझ आ गई? C1H4O2। यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला ये निकल के आता है आपका, और इसकी एन की वैल्यू कितनी होती? 3। ठीक है, हमने कल फॉर्मूला सीखा था एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। आज जो मैं बात बताने वाला हूँ ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखने के बाद में वापस आप लोगों को मोल्स, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक फॉर्मूला तो आपने सीख लिया अभी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू n फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को आप n से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, कारण क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा आपके पास एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, उस सॉल्ट में उसने कह दिया आपके पास Na दे रखा है 29.11। ओके, सल्फर दिया हुआ है आपको 40.51 और ऑक्सीजन दिया हुआ है 30.38। आज पहले पहले बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन आपको। 30.38 आपसे उसने कहा कैलकुलेट कीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या निकालना है मुझे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं आपको एक सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ, मेथड सीख लो आप लोग। वो बहुत आसान तरीका होता है करने का। आप पहले एक टेबल बना लीजिए, टेबल। उस टेबल में लिखिए एलिमेंट, सिंबल चाहे तो साथ ही लिख लेना, फिर गिवन परसेंटेज ऑफ वेट या वेट डायरेक्टली, फिर उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल्स के बाद नेक्स्ट टर्म आती है सिंपलेस्ट रेशियो, फिर आता है उसका होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। ठीक है, 1, 2 और 3 चाहो तो एक सीरियल नंबर डाल लेना, सीरियल नंबर। अब बताओ कितने कितने एलिमेंट है आपके पास? 3, Na, सल्फर और ऑक्सीजन। बताओ गिवन वेट कितना है Na का? 29.11। सल्फर कितना दिया हुआ है आपको? 40.51। ऑक्सीजन कितना है? 30.38। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हो, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। पुट करते जाओ। हाँ या ना? और 29.1 को 29 मान लो, 23 नीचे डिवाइड में आ गया तो नियरली कितना हो गया? ये 1.2 हो गया। ये भी कितना हो गया? नियरली 1.2 ही आएगा डिवाइड करोगे तो इसको। लेकिन ये डिवाइड करो तो कितना आएगा? नियरली 1.8 तक। देखो एक बार चाहे तो 1.8। हाँ या ना? यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया? अभी तक हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं हो गया। पहले गिवन वेट लिखा, एटॉमिक वेट लिखा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए तीनों के रेस्पेक्टिवली।
अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ शुरू होती है, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका होता है तीनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल कौन सा है, आप बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 1.2। तो सारे मोल्स को उससे डिवाइड कर दो, सभी को उससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया 1.2 अपॉन 1.2, 1.2 अपॉन 1.2, 1.8 अपॉन 1.2। एम आई क्लियर? बताओ कितना है? यस सर। ये 1, ये 1, 1, ये भी 1, आ गया 1.5। यस। यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करते हैं, डेसिमल तो रहने नहीं देंगे, हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होल नंबर कन्वर्ट हो गया हमारा। देखो कैसे, 2 into 1, 2 into 1 और 1.5 into 2 is what? 3। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स दिखाता हूँ। देखो ये रेशियो था 1:1:3/2, यही था? अरे था या नहीं? यस भैया। 1.5 is 3/2 ना? तो अगर इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे रहने दो, तो क्या बन जाएगा 2:2:3। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस भैया। सभी को समझ आ गया? Those who यस have सर। joined, please confirm by raising your hand कि क्लियर है या नहीं। दिव्य क्लियर है, दीपांशु क्लियर है, मोनिका को क्लियर है, नितिन समझ आ गया? गुड, सभी को समझ आ गया। अगर अब ये समझ आ गया तो हमारा काम तो सॉल्व हो गया। क्यों? आपको निकालना था एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप बताइए इस फॉर्मूले में Na कितने हैं आपके पास? 2। Na2। सल्फर कितने हैं? 2। बताइए ऑक्सीजन कितने हैं? 3। 3। दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे सर। अच्छे समझ आ गया? प्लीज कॉपी इट डाउन, जल्दी से कॉपी करो पहले, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। जल्दी कॉपी करो पहले। नहीं, वो परसेंट में 1.94। फिर से बता रहा हूँ आपको, मैंने इसमें कहा 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको। पहला क्वेश्चन है 2.746 ग्राम ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर 1.94 ग्राम Ag है, 0.268 ग्राम सल्फर है, 0.538 ग्राम ऑक्सीजन है। उसने कहा कैलकुलेट कीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। Ag का मास है 108, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक सॉल्ट दिया हुआ है जिसके अंदर Al का मास एल्यूमिनियम का 10.50%, K का 15.1%, सल्फर का 24.96% और ऑक्सीजन का 42.92%, जिसमें एल्यूमिनियम का मास 27 है, सल्फर का 32, के का 39 और ऑक्सीजन का 16। आपसे कहा गया इनका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। 5 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको, जल्दी से करिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो था हमारा, इसमें उसने कहा आपसे कि आपके पास क्या क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है सिल्वर, सल्फर और ऑक्सीजन, राइट? कितना है सिल्वर का वेट, गिवन वेट? जल्दी बोलो। 1.94। 1.94। सल्फर कितना है? 0.268। ऑक्सीजन 0.538। एजे गिवन वेट कितना है और एटॉमिक वेट 108, इसका 32 और इसका 16। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आप लोगों ने? क्या निकाले? 1.94 अपॉन 108, 5.6। लिखा होगा 0.268 अपॉन 32 और लिखा होगा 0.538 अपॉन 16, राइट? ये डिवाइड करने में कितना आ रहा है पहला वाला? जल्दी बोलो। नियरली 0.1 के बराबर आएगा, 0.01 के बराबर, क्योंकि 1.94 है, 108 है, लगभग लगभग वही है, 0.016 या 5 के करीब। बोलिए। यस सर, एग्जैक्ट ही है। ये कितना आ रहा है? सर 0.008 आ रहा था। 0.008। ओके, अगला कितना आ रहा है?
0.03। 0.03। ओके, तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। अब निकालूंगा सिंपलेस्ट रेशियो। सबसे छोटा कौन है इन सब में? ये छोटा सबसे है ना? यस सर, 0.008 छोटा तो है। 0.1 अपॉन 0.008 कितने मोल्स हो गए? सर ये हो गए 0.125। कैसे हो जाएगा 0.125? कैसे हो जाएगा 0.125 भाई साहब? अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी हो। देखो ये तो 1 हो गया, ये तो आपने कर ही लिया होगा, है ना? और ये 0.03 है और ये 0.008 है, तो 0.4 के करीब आएगा ये, मतलब 4 पॉइंट समथिंग। और ये 10 के करीब आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग। ये नहीं, 1.25 ये डिवाइड 1.25 कैसे आएगा। और निकालना जरा? 1.94 डिवाइड करना 108 से कितना आ रहा है? डेसिमल में कितना आ रहा है? इसने निकाला है 1 पॉइंट आगे। 0.01 कितना आता है? 0.1 के आगे कितना है? उससे आइडिया हो जाएगा ना कितना, कितनी वैल्यू आने वाली है इसकी। 1.94 अपॉन 108 कितना आ रहा है? सर 0.01779। 7 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो 2 टाइम्स आएगा ना, यस डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा? ये 2 टाइम्स चला जाएगा हमारा। सर समझ आ रही 1.25। बात? कितने लोगों को बात समझ आ गई? अब ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली बात है होल नंबर में भी यही रहने वाला है, क्योंकि डेसिमल तो कोई है नहीं। तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 4 यहाँ। बताओ फॉर्मूला क्या बनने वाला है कॉम्प्लेक्स का? तो सॉल्ट बनेगा, बताओ फॉर्मूला। AG2S1O4। AG2S1O4। एम आई क्लियर टू ऑल? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का? हाँ या ना? यस सर। चलिए आइए यस अगले वाले सर। क्वेश्चन पे। बोलते जाइएगा, एक बार सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या गिवन था आपको? कौन कौन से 4 एलिमेंट गिवन है? एल्यूमिनियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। सल्फर, ऑक्सीजन। कितना गिवन वेट एल्यूमिनियम का? 10.50%। पोटेशियम, 15.1। सल्फर, 24.96। ऑक्सीजन, 42.92। 42। 42.92। एक सेकंड, क्वेश्चन मैंने 42.9 लिखा है, ये 49.9 है बेटा। ये पूरी वैल्यू बैठेगी नहीं अदरवाइज। 100 कैसे होगा? ये 49.9 है, ठीक है। तो गिवन वेट हो गया ये। एटॉमिक वेट बोलिए एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27, 27। पोटेशियम 39, सल्फर 32, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। नंबर ऑफ मोल्स निकालो फटाफट। नंबर ऑफ पहले के मोल्स निकालने हैं आपको। 2.5। ये हो गया 10.50 अपॉन 27, 15.1 अपॉन 39, 24.96 अपॉन 32, 49.92 अपॉन 16। राइट? कितना कितना है डिवाइड करने पे? बोलो जल्दी से एक बार। 10/27, 1/3, लगभग 0.3 आया ना? 0.3। कितना है? यस सर। 0.33। 0.33। ओके, अगला बोलो कितना है? 15.1/39। ये भी तिगुना ही जा रहा है, लगभग तिगुना ही जाएगा, 1/3 के करीब ही आएगा लगभग, ये भी इतना ही आएगा। 0.33, 24, 32 लगभग 3/2 करीब बैठ रहा है ये कितना हो गया? 24/32 वाला 0.7। 75 के करीब, 75% बैठ रहा है, 3/4 बैठ यस गया सर। लगभग। ठीक है, 49/63 पॉइंट समथिंग। सही है। पता सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है इसके अंदर? सबसे छोटी वैल्यू ये, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। दीपांशु बात समझ आ रही है? यस सर। 0.33/33, 0.33/33, 0.75 अपॉन 0.33 और 3.1 अपॉन 0.33। बताओ ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1। ये नियरली कितना हो गया? नियरली 2 टाइम्स हो गया, आया ना?
और ये कितना है? Yes, sir. ये Yes, रिलेटिव sir. कितना हो गया? So 0.9. 0.1 9 या 8 टाइम्स आएगा, ये देखो एक बार, 9 या 8 टाइम्स Yes. आएगा। बस आंसर आ गया आपका, यही आपका होल नंबर रेशियो है। कितना? 1:1:2:8। उठा के पुट कर दीजिए, जो फॉर्मूला बना बन गया। के कितना आ रहा है? 1, एल कितना आ रहा है? 1, एस कितना आ रहा है? 2 और ओ कितना आ रहा है? 8। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। I hope the concept of empirical formula, basic empirical formula is clear to everyone. Please raise your hand. Yes, sir. जितने लोग को समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। दिव्य समझ नहीं आया बेटा? मोनिका, रोशनी, रोशनी इज इट क्लियर? चलो गुड, सबको समझ आ गया। भैया अगर हम ये इसको सब- एक और कर सकते हैं? एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी टाइप चेंज करता हूँ इसकी थोड़ी सी। ये तो बेसिक टाइप थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इसकी टाइप में थोड़ा चेंज लाए, और अब हमने इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी, और वो है मॉलिक्यूलर मास। क्या इंट्रोड्यूस किया? मॉलिक्यूलर मास। यानी क्वेश्चन Molecular. एक मैं कराऊंगा, फिर आप करेंगे। इससे पहले कि मैं मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन कराऊं, एक बार सेशन एंड कर लेते, दोबारा रिज्वाइन करिए आप लोग सभी।